हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ज्योतिस्मति तेल के एक और फ़ायदे के बारे में। जी हाँ, ज्योतिस्मति तेल साइनस में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अपने एक परिचित का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन्हें 3 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी और ऐसा नहीं है कि वो दिखा नहीं रहे थे। उन्होंने एलोपैथ की दवा ली और काफ़ी दिनों तक ली, और जब तक वो दवा लेते रहते थे प्रॉब्लम ठीक रहती थी, और जैसे ही दवा छोड़ते थे फिर से सेम कंडीशन हो जाती थी। उन्होंने जैसा कि बताया कि लगातार 6 महीने तक उन्होंने दवा खाई तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जैसे ही उन्होंने दवा छोड़े तो वो प्रॉब्लम बरकरार हो गई। फिर उन्होंने होम्योपैथ की दवा लेनी शुरू की। हालांकि होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है, लेकिन उसमें भी आपको 6 महीने से साल भर तक दवाइयाँ खानी पड़ती है। जिस हिसाब से प्रॉब्लम है और जितना पुराना प्रॉब्लम है उस हिसाब से डॉक्टर कहते हैं कि आपको लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी। उन्होंने कुछ दिन तो होम्योपैथ की दवा ली, फिर से एलोपैथ की दवा लेनी शुरू की, क्योंकि एलोपैथ में दवाई खाते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि प्रॉब्लम ठीक हो गई हो, लेकिन जैसे ही छोड़ते थे वो प्रॉब्लम फिर से हो जाती थी। कहने का मतलब इस तरह से करते करते उनके 3 साल बीत गए और प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं हुई। फिर अचानक एक बार उनसे मिलना हुआ। चूँकि फैमिली हैं तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है। तब उन्होंने ऐसे ही चर्चा करी कि साइनस से बहुत परेशान हैं, दवाई खाते हैं तो ठीक रहता है और छोड़ते ही सेम प्रॉब्लम लगने लगती है। तो हमने यूं ही बोला कि एक बार आप ज्योतिस्मति तेल का उपयोग करके देखें, क्या पता ठीक हो ही जाए ये प्रॉब्लम। उन्होंने ज्योतिस्मति तेल लिया, 3-3 बूंद ही दोनों नाक में डाले, और थोड़ी देर बाद मुश्किल से 5-7 मिनट के बाद ही बलगम निकलना शुरू हुआ, और बहुत ही ज़्यादा निकला। जो कफ जमा हुआ था वो कुछ तो नाक के द्वारा, कुछ बलगम के द्वारा मुंह से बहुत सारा निकला। वो खुद भी हैरान परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो जमा हुआ कफ था वो धीरे धीरे करके निकल रहा था, और जब सारा कफ निकल गया तब उन्हें कुछ हल्कापन सा महसूस हुआ। चूँकि ज्योतिस्मति तेल जब आप नाक में डालते हैं तो ऐसे जलन सी महसूस होती है और वो गले तक जाती है, और एकदम से तीखापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि नाक के द्वारा धीरे धीरे जब गले तक जाता है तो वो तीखापन सा काफ़ी देर तक रहता है। बलगम निकलने के बाद भी वो ऐसा लगता है जैसे कुछ सरसराहट सी महसूस हो रही हो गले में। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। काफ़ी देर तक बलगम निकलने के बाद जब वो स्थिर हुए तब भी ऐसा लगा कि 10 मिनट तक पानी भी नहीं पीना चाह रहे हैं। उस दिन की बात थी, उन्होंने जब पहली बार लिया था और काफ़ी सारा कफ निकला था। उसके बाद उन्होंने एक बार और इसका इस्तेमाल किया, वो 1 महीने के बाद, और उस वक्त भी जो भी थोड़ा बहुत कफ था जमा हुआ वो भी निकल गया। और अब इस बात को कम से कम 6 से 7 महीने बीत गए हैं, और अब उनसे जब बात हुई और हमने पूछा कि क्या हाल है, आपका साइनस कैसा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, और अब तो रात में भी दही खा लो, केले खा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पहले ये स्थिति थी कि थोड़ा मौसम चेंज हुआ नहीं कि छींकें आनी शुरू हो जाती थी, नाक बंद हो जाता था, ये स्थिति थी। और मात्र 2 बार उन्होंने ज्योतिस्मति तेल का इस्तेमाल किया है, और 2 बार में ही उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह के कोई भी व्यक्ति हों तो रात में अगर दही खा लें, केले खा लें तो उन्हें जल्दी से ये अटैक करता है, एकदम से सर्दी लग जाती है। लेकिन उन्होंने बताया कि अब कई बार उन्होंने कोशिश करके देखी है कि खाने के बाद क्या रिएक्शन होता है।
रात को उन्होंने दही भी खाई है, केले भी खाए हैं, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि साइनस में भी ये बहुत ही कारगर है ज्योतिष्मती का तेल, क्योंकि जो प्रॉब्लम 3 साल से लगातार बरकरार थी और वो 2 बार के इस्तेमाल से ये ठीक हो गई, तो चमत्कार ही कह सकते हैं इस ज्योतिष्मती तेल का। क्योंकि दवाई खा खा के भी हम परेशान हो जाते हैं और बीमारियां फिर भी ठीक नहीं होती है, तो मुश्किल और बढ़ जाती है। क्योंकि जो भी डॉक्टर ने कहा, जैसा भी डॉक्टर ने कहा, अगर आप फॉलो करते हैं एलोपैथ की दवाइयों का और फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो लगता है कि अब किया जाए। लेकिन आयुर्वेद में इसका समाधान है। और जो ये पतंजलि का ज्योतिष्मती तेल है, ये तो बहुत ही चमत्कारिक है। हाँ, थोड़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन अगर फ़ायदा करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो अक्सर स्वामी जी कहते हैं कि 5-5 बूंद दोनों नाक में डाल लो तो एकदम से सारे बलगम जो जमा है वो निकल जाते हैं, लेकिन 5 बूंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 2 से 3 बूंद के इस्तेमाल से ही काम हो जाता है तो इतना ही पर्याप्त है। और जिनका मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो तकरीबन 3 साल से परेशान थे और मात्र 2 बार के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है उनकी। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लंबे वक्त तक एलोपैथ की दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि पतंजलि का ज्योतिष्मती तेल इस्तेमाल किया जाए और बीमारी से छुटकारा पाया जाए। बेशक ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम ठंडा नहीं खा सकते और अगर खा भी लेते हैं तो झेलना हमें ही पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि समाधान जहाँ मिल रहा है वहाँ ज़रूर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारी बातों को सुनकर अगर किसी का भला हो सकता है तो वीडियो को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। कि अगर हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो विश्वास और बढ़ जाता है कि अगर इस दवा से ये प्रॉब्लम ठीक हुई है तो इसका इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।